तो चलिए अब हम जिन भिन्नों का हर समान नहीं होता है, बराबर नहीं होता है, उनको जोड़ना सीखते हैं। ठीक है, तो हमने पहले ही आपको बता दिया है कि जैसे मान लो कि ये कोई भिन्न है, आपको भिन्न के बारे में पहले पहले ही बता दिया है। जैसे ये कोई भिन्न लिखी हुई है, पहले हमने आपको बताया था कि जैसे मान लो कि ये कोई भिन्न है 4/5। अब ये भिन्न है तो इसको हम, ये जो चिन्ह होता है इसको हम बोलते हैं बटा। क्या बोलते हैं? बटा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसका मतलब होता है भाग। इसका मतलब क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। और ऊपर वाले अंक को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले अंक को बोलते हैं हर। ठीक, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब हमें क्या सीखना है कि जिन भिन्नों का हर बराबर ना हो, समान ना हो, उनको कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई भिन्न लेते हैं जिन्हें हम क्या करें, जोड़ना सीखें। ठीक, जैसे मान लो ये हमने कोई भिन्न ले लिया 6/2 प्लस, जोड़ना है तो हमें प्लस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक, प्लस 5/3। अब जैसे मान लो ये भिन्न है, इसको हमें जोड़ना सीखना है। पर अब मैंने पहले बताया है, वो भिन्न जोड़ना बताया है जिसका हर क्या हो, बराबर हो। लेकिन अब इसमें हर क्या है, बराबर नहीं है। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, दोनों सेम नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे कि जिन भिन्नों का हर बराबर ना हो, उन्हें उन्हें कैसे जोड़ा जाता है। तो अब चलिए इससे आप देखिए, अब इस भिन्न का हर बराबर नहीं है तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, ध्यान से समझना और आप देखना इस वीडियो को। ठीक है, देखिए क्या करेंगे इसको जोड़ने के लिए। जो ये हमारा सवाल लिखा हुआ, क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो भिन्न है 6/2 प्लस 5/3, इसी को हम सेम टू सेम 6/2 प्लस 5/3, ऐसे ही जैसे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा वैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, हम नीचे फिर से इसको लिखेंगे। ठीक है, अब लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, आगे आप ध्यान से देखिए। हमने सवाल को वैसे ही यहाँ पर लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस भिन्न का हर क्या है, 2 है, और इस भिन्न का हर 3 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले भिन्न का जो हर होता है उसको बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, यदि हमें किसी भी भिन्न को जोड़ना है तो उसका हर बराबर होना जरूरी है। तो हम इसका जो हर है उसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे, तभी हम इस क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, तभी हम इस भिन्न को क्या कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो अब हम इस भिन्न का हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। इसका हर क्या है, 2, इसका हर 3। तो जो इस भिन्न का हर 3 है, इस 3 से हम इस वाले भिन्न में गुणा करवा देंगे। और ये जो इस वाले भिन्न का हर जो 2 था, इस 2 से हम इसमें गुणा करवा देंगे। ठीक, तो जब हम गुणा करवाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 है, 3 को 6 से गुणा करवाएंगे, 3 का पहाड़ा 6 बार या फिर 6 का पहाड़ा 3 बार, तो 3 छक क्या हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा। और बटा, इसको भी तो गुणा करवाना पड़ेगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। देखिए हमने इसको गुणा करवाया, 18 हो गया, 6×18, और 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, और 3 दूनी फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप देखिए, अब इस भिन्न का क्या हो गया, हर बराबर हो गया है। तो हमने पहले आपको बताया है कि जब हर बराबर हो जाए तो ऊपर वाले अंश को, दोनों भिन्नों के अंश को हम क्या करेंगे, लिखेंगे, और हर को केवल एक बार लिखेंगे। उसके बाद में क्या करना है, हमें ऊपर वाला जोड़ देना है और नीचे वाला जो हर होगा उसी को हम लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए हम 18 और 10 जब जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और नीचे यहाँ पर 6 है तो 6 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए इसको मैंने जोड़ा कैसे, देखिए 18 जोड़ना था और 10 जोड़ना था, ऐसे लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। ठीक है, और अब इसे जोड़ने के लिए 8 में जब 0 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक और एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जोड़ने पर हमारा आंसर क्या है, 28 आ गया, तो हमने यहाँ पर 28 लिखा। नीचे 6 है यहाँ पर बटा में, तो बटा में हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 6 कर दिया। ठीक है, अब जब भिन्न का हर बराबर नहीं होता है तो हम ऐसे ही सवाल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले हर बराबर करेंगे, हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम इस वाले भिन्न के हर से इसमें और इस वाले भिन्न के हर से इसमें गुणा करवा देंगे। ठीक है, अब
ये जो भिन्न का हर बराबर नहीं है और मैंने ये सवाल जो आपको बताया है, सिखाया है, ये एक पहला तरीका है। यानी हम जब हर बराबर ना हो तो हम उस भिन्न को कई तरीके से लगा सकते हैं। ये मान लीजिए कि ये पहला तरीका है। कौन तरीका है? कौन सा पहला तरीका है? पहला तरीका है। और मैं अभी क्या करूँगा, आपको इस भिन्न को, यानी जिस भिन्न का हर बराबर ना हो, उसको सॉल्व सॉल्व करने का आपको 3 तरीका बताऊंगा। कितना तरीका? 3 तरीका बताऊंगा, ठीक है। अब यदि आप ये तीनों तरीका सीखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को जरूर से देख लेना, तभी आप जो भिन्न जिसका हर बराबर ना हो उसको 3 तरीके से सॉल्व करना है। लगभग मैं आपको इसे 3 या 4 तरीकों से बता सकता हूँ, लेकिन मैं 3 तरीके से एकदम आसानी से आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा। तो इसलिए यदि आप ये तीनों तरीका सीखना चाहते हैं भिन्न को जोड़ने के लिए, तो आप हमारे वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। ओके।